टुडे वी विल सी अबाउट टीसीए साइकिल, क्रब साइकिल और साइट्रिक एसिड साइकिल देखते हैं। तो फर्स्ट वन इज दैट इज टीसीए, इसको कहते हैं टीसीए साइकिल कहेंगे। इसी को क्रब साइकिल भी कह सकते हैं, KREBS क्रब साइकिल, और इसी को कहते हैं साइट्रिक एसिड साइकिल भी। ठीक है, साइट्रिक एसिड, तो टीसीए, क्रब और साइट्रिक एसिड साइकिल इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज इट टीसीए साइकिल? तो टीसीए साइकिल देखते हैं क्या है ये। तो टीसीए जो है, अगर हम फुल फॉर्म देखेंगे तो इसको कहते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कहते हैं? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्यों कहते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड? ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि ये क्रब साइकिल देखेंगे तो उसमें जितने भी इंटरमीडिएट बनेगा ना, जितने भी, ठीक है, 8 स्टेप का रिएक्शन है। ठीक है, तो जितने भी इंटरमीडिएट्स बनेंगे, 8 जो भी बनेंगे, तो उनमें देखेंगे कि मैक्सिमम क्या होंगे, ज्यादातर इंटरमीडिएट्स में 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, COS 3 हो गए। ठीक है, तो इसीलिए ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड्स है ना, तो ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, इसीलिए क्या कहते हैं इसको? टीसीए साइकिल कहते हैं। तो व्हाई इट इज नोन एज टीसीए साइकिल? तो कह सकते हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ द इंटरमीडिएट्स ऑफ दिस इज ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो यहां पे लिख दे रहे हैं क्यों कहते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ इंटरमीडिएट्स आर ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, तो जितने भी इंटरमीडिएट, मैक्सिमम इंटरमीडिएट देखेंगे उसमें 3 COH ग्रुप होंगे, तो ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड्स होंगे, इसीलिए इसको टीसीए साइकिल कह दिया गया है, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, दूसरा है क्रब साइकिल। इसको क्यों कहा गया? व्हाई इट इज नोन एज क्रब साइकिल? तो क्रब साइकिल इसलिए कहा गया क्योंकि इट वाज डिस्कवर्ड बाय हैंस क्रब। ठीक है, तो इसको डिस्कवर कौन किए थे? हैंस क्रब। ठीक है, तो हैंस क्रब ने डिस्कवर किया था, इसीलिए नाम हो गया इसका क्रब साइकिल। ठीक है, और ये कहां पर डिस्कवर किए थे? तो आप याद रख सकते हैं, इन फ्लाइट मसल्स ऑफ कहां? ऑफ पिजन। ठीक है, तो कबूतर, पिजन, तो ये फ्लाइट मसल्स ऑफ पिजन में इसको डिस्कवर किए थे। तो यू हैव टू रिमेंबर कहां पर किए थे? तो ये फ्लाइट मसल्स ऑफ पिजन। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं, फ्लाइट मसल्स ऑफ पिजन में डिस्कवर किए थे हैंस क्रब, इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्रब साइकिल। ठीक है, तीसरा जो है इसको कह सकते हैं, इसको साइट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। क्यों कहते हैं साइट्रिक एसिड? तो अभी हम देखेंगे कि इसमें जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, उसको कहते हैं साइट्रिक एसिड। क्या कहते हैं उसको? साइट्रिक एसिड। तो साइट्रिक एसिड क्या होता है? इट इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म्ड। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन कहां पर? इन क्रब साइकिल इज व्हाट? तो इसको कह सकते हैं इट इज साइट्रिक एसिड, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया है? साइट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, तो ये वेरियस नाम है, इनका नेम है, डिस्कवरर के नाम से है, हैंस क्रब है, तो क्रब साइकिल। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या बन रहा है? साइट्रिक एसिड बन रहा है, तो इसीलिए साइट्रिक एसिड साइकिल कहा गया। और मोस्ट ऑफ द इंटरमीडिएट जो होते हैं ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, 3 COH ग्रुप होगा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इसको टीसीए साइकिल कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है इनके बारे में देखते हैं कि ये ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जो देखेंगे, ये एक्चुअली में ये 8 स्टेप रिएक्शन है। कितने? इट इज 8 स्टेप्स रिएक्शन विच इज कैटालाइज्ड बाय 8 डिफरेंट एंजाइम्स कह सकते हैं। जिस तरह ग्लाइकोलाइसिस में क्या था? 10 स्टेप रिएक्शन था। ठीक है, ये देखेंगे कि साइट्रिक एसिड साइकिल जो है, इसमें क्या होता है, ये अभी साइकिल हम बताएंगे। तो इसमें क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स, ठीक है, इसमें क्या क्या होगा? तो इसमें देखेंगे इट इन्वॉल्व्स 2 CO2 लिख लेगा, इसमें पूरे में क्या होगा? 2 जगह CO2 लिख लेगा। ठीक है, तो 2 डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स व्हाट कह सकते हैं? 2 डीकार्बोक्सिलेशन, दैट इज 2 जगह CO2 क्या होगा?
का रिमूव होगा। देयर इज ए रिमूवल ऑफ CO2 एट 2 प्लेसेस। ये याद रखना होगा कि कहां पर होता है। इसको कहते हैं 2 डीकार्बोक्सिलेशन होगा। कितना डीकार्बोक्सिलेशन होगा एक करब साइकिल में? याद रखेंगे 2। ठीक है, इसके बाद देखेंगे डिहाइड्रोजनेशन स्टेप कितना होगा। डिहाइड्रोजनेशन कहने का मतलब क्या हुआ? FADH2 NADH2 का बनना, ये स्टेप। तो देखेंगे तीन जगह जो है NADH2 बनेगा और एक जगह FADH2। ठीक है, कैसे बनेगा? मतलब FAD प्लस जो है इट इज रिड्यूस्ड टू FADH2, NAD प्लस इज रिड्यूस्ड टू NADPH2 एट हाउ मेनी प्लेसेस? तो देखेंगे 3 NADH2 और 1 FADH2, कितना हो गया? 4 जगह। ठीक है, तो यहां पर 4 डिहाइड्रोजनेशन होता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिहाइड्रोजिनेशन। और ये डिहाइड्रोजनेशन है तो एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा? जहां पर भी आएगा बताए थे, तो उस एंजाइम को हम क्या कहेंगे? दैट एंजाइम इज टर्म्ड एज डिहाइड्रोजनेस एंजाइम। सभी जगह हो जाएगा, जहां जहां FAD is reduced to FADH2 and NAD plus is reduced to NADH2, उन सभी जगह का एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा? डिहाइड्रोजनेस एंजाइम हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, इसको क्या कहेंगे? दिस प्रोसेस नोन एज डिहाइड्रोजनेशन। ठीक है, तो 2 डीकार्बोक्सिलेशन होगा और 4 डिहाइड्रोजनेशन। और 4 डिहाइड्रोजनेशन में हम क्या देखेंगे? ये FAD कह सकते हैं 3 FADH2 होगा, तो मतलब कि 3 NADH2। तो यहां पर लिख दे रहे हैं 3 क्या होगा इसमें भी 3 NAD इज रिड्यूस टू 3 जगह NAD प्लस इज रिड्यूस्ड टू व्हाट? NADH2 और NADH प्लस H प्लस। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो हम बार बार NADH2 ही बोलेंगे। NADH प्लस H प्लस कितना? 3। ठीक है, तो ये क्या हुआ? रिड्यूस हो रहा है। और एक जो देखेंगे जगह यहां पर क्या होगा? FAD प्लस है, ये क्या हो जाएगा? इट इज रिड्यूस टू FADH प्लस H प्लस। ठीक है, तो ये याद रखना है कि इसमें क्या होगा कि ये रिड्यूस्ड हो जा रहा है, ये रिड्यूस्ड हो रहा है। कितना? 3 ये और 1 ये, तो टोटल कितने हैं डिहाइड्रोजनेशन स्टेप? दैट इज 4। ये याद रखना है। किस स्टेप में होगा ये अभी बताएंगे। ठीक है, तो अभी हम इससे पहले हम देखे थे, क्या देखे थे कि पिरुवेट से क्या बन गया था? असिटाइल कोएंजाइम में। ठीक है, तो यहां पे देखिए असिटाइल कोएंजाइम में बन चुका था। ठीक है, तो असिटाइल कोएंजाइम ए बन चुका था, तो हमने क्या किया? ये लीजिए असिटाइल कोएंजाइम ए लिख दिए। ये एसिटाइल कोएंजाइम में कैसे बना था? ये बताए थे लिंक रिएक्शन ट्रांजिशन रिएक्शन से बना था। ठीक है, तो वहां पर देखे थे दैट इज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस। ठीक है, और उसको पिरुवेट ऑक्सीडेशन भी कर सकते हैं। दैट प्रोसेस इज नोन एज पिरुवेट ऑक्सीडेशन। तो पिरुवेट का जब ऑक्सीडेशन हुआ, ये एसिटाइल कोएंजाइम में बना दिया था। कितना कार्बन का था याद है? तो ये 2 कार्बन का था। इट वाज ऑफ 2 कार्बन। ठीक है, अब वो 2 कार्बन का बना है ना, अब क्या होगा आगे? तो दिस एसिटाइल कोएंजाइम में विल अंडरगो क्रब साइकिल, ये करेगा। ठीक है, तो होता क्या है देखते हैं। तो एक पहले साइकिल में हम लिख लेते हैं और फिर आपको बता दे रहे हैं। तो यहां पर हम जैसे बना रहे हैं, आपको बनाना है इस तरह। यहां पर आप लिखेंगे ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, तो हम लिखते भी जा रहे हैं, आप देखते रहे। अभी इसको कहते हैं OAA शॉर्ट में, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, और ऑक्सैलो एसिटेट शॉर्ट में क्या कहेंगे? ऑक्सैलो एसिटेट। तो OAA हम लिख दे रहे हैं, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, यहां पर क्या है? यहां देखिए ये ऑक्सैलो एसिटिक पहले हम लिख लेते हैं, फिर आपको बता देंगे। ये साइट्रेट है। साइट्रेट कहने का मतलब क्या हुआ? यहां पर दिखा रहे हैं साइट्रेट कहने का मतलब साइट्रिक एसिड। ठीक है, जैसे ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है, ऑक्सैलो एसिटेट भी कर सकते हैं, ऑक्सैलो एसिटेट साइट्रेट। ठीक है, ये क्या होगा आगे देखेंगे, ये बनेगा आइसोसाइट्रेट। क्या बनाएगा? आइसोसाइट्रेट। अभी नाम लिख लेते हैं पहले, आइसोसाइट्रेट। आइसोसाइट्रेट के बाद ये जो नाम लिख रहे हैं यहां पर इस तरह, इसको कहते हैं अल्फा कीटो ग्लूटैरिक एसिड। क्या कहते हैं? अल्फा कीटो ग्लूटैरिक एसिड। ठीक है, ग्लूटामिक नहीं है, अल्फा कीटो ग्लूटैरिक, GLUTARIC, ध्यान दीजिएगा,
ग्लूटारिक एसिड, और जहां भी एसिड है ग्लूटारेट कह देंगे। ठीक है, तो हम सभी जगह एट एट देख रहे हैं, तो यहां भी क्या करेंगे, ग्लूटारिक एसिड को सीधे क्या, ग्लूटारेट। ठीक है, ग्लूटारेट, और अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। ठीक है, इसके बाद क्या बनता है, ये इसको कहते हैं सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। क्या कहते हैं, SUCCINYL, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, SUCCINYL, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। अब ये सक्सिनाइल कोएंजाइम में आगे देखेंगे ये क्या बना देगा, तो ये जो होगा ना, दिस विल फॉर्म सक्सिनिक एसिड। क्या बना देगा ये, सक्सिनिक एसिड। तो एसिड हम हटा दे रहे हैं उसी तरह, तो सक्सिनिक एसिड है तो क्या होगा, सक्सीनेट। क्या कहेंगे इसको, दिस विल फॉर्म सक्सी, SUCCINATE, सक्सीनेट बनाएगा। ठीक है, सक्सीनेट। सक्सीनेट फिर क्या होगा, ठीक है, दिस विल फॉर्म, कह सकते हैं फ्यूमारेट। क्या बनाएगा ये, फ्यूमारेट। तो फ्यूमेरिक एसिड कह सकते हैं ना, तो फ्यूमारेट यहां पर ऐसे बना दिए। अब ये फ्यूमारेट फिर क्या बनाएगा, ये बनाएगा मैलेट। क्या बनाएगा, MALATE, मैलेट। मैलेट मतलब मैलिक एसिड। क्या बना देगा ये, मैलेट, और यू कैन से मैलिक एसिड। ठीक है, तो यहां पर मैलिक एसिड बना रहा है, मैलेट। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि ये सीक्वेंस, ठीक है, साइट्रेट बना, फिर आइसोसाइट्रेट बना, अल्फा कीटोग्लूटारेट, सक्सिनाइल कोएंजाइम में, सक्सिनेट, फ्यूमेरेट, मैलेट, और ये। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा सा इसको ब्रैकेट में कर देते हैं आपके इजी के लिए, याद रखने के लिए। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि सीक्वेंस, ठीक है, कौन सा मेटाबोलाइट जो है, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट जो है, इंटरमीडिएट जो है, वो बन रहे हैं सीक्वेंस में, आपको याद रखना है। तो ये क्या था, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, ये लीजिए ये। ठीक है, ये क्या था, सक्सिनेट। तो सीक्वेंस आपको याद रखना ही रखना पड़ेगा। पूछता है कि सीक्वेंस में अरेंज करिए, ये लीजिए ये। ठीक है, ये हो गया ऑक्सैलो एसीटेट। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पे देखिए ये क्या हुआ, कैसे याद रखना है। एक चीज तो पहले तो आप सीक्वेंस याद रखेंगे। ठीक है, अब ये देखिए कितने कार्बन का था एसिटाइल कोएंजाइम में, 2 कार्बन का। ये सब कितने कार्बन का होते हैं, तो ये देखिए ये 4 कार्बन का होता है। ठीक है, 4 कार्बन, तो ये 4 कार्बन का ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है, ऑक्सैलो एसीटेट लिख दे रहे हैं यहां पर, जिस तरह सब ये है तो एसीटेट ही कर देते हैं इसको भी, एसिटिक एसिड को ACETATE, एसीटेट। ठीक है, तो ये 4 कार्बन का क्या है, ऑक्सैलो एसीटेट है 4 कार्बन का। तो ये 4 कार्बन का क्या है, ऑक्सैलो एसीटेट। अब ये क्या होगा, पहला स्टेप में क्या होगा कि ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है ऊपर, क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम ए, तो ये एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन का है और ये 4 कार्बन का। इन दोनों का क्या होगा, इन दोनों का कॉन्डेंसेशन होगा। ठीक है, तो कॉन्डेंसेशन कहने का मतलब क्या हुआ, आप ऐसे कह सकते हैं कि एसिटाइल कोएंजाइम में का नहीं, एसिटाइल ग्रुप, एसिटाइल ग्रुप मतलब एसिटाइल कोएंजाइम से कोएंजाइम में निकल जाएगा, और एसिटाइल ग्रुप जो है और इसका कॉन्डेंसेशन किसके साथ होगा, ऑक्सैलो एसीटेट के साथ होगा, इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, वाटर। तो यहां पे देखिए ऐसे हम बना सकते हैं इसको, ये देखिए ऐसे था ना, ऐसे, ये ऐसे ऐसे है इस तरह, तो ये वाला इसके साथ मिला, ये वाला और ये वाला मिला, तो ये क्या बना दिया, फर्स्ट प्रोडक्ट जो बना वो क्या बना, वो साइट्रेट बना। ठीक है, तो ये 4 कार्बन का है, ये 2 कार्बन का है, तो ये कितने कार्बन का बन गया, ये 4 कार्बन और 2 कार्बन, तो इसको ऐसे मिला दिए, देखिए ऐसे, और ये ऐसे आकर मिला, तो ये 4 कार्बन का 2 कार्बन का कितना हो गया, 6 कार्बन ना। तो ये जो प्रोडक्ट बना, फर्स्ट प्रोडक्ट बना, वो कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का है। द फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज ऑफ 6 कार्बन, और वो साइट्रिक एसिड है, इसीलिए इसको साइट्रिक एसिड साइकिल कहते थे। ठीक है, तो ये साइट्रिक एसिड बन गया, कितने कार्बन का, 4 और 2 6। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप में आप कह सकते हैं कंडेंसेशन ऑफ क्या, एसिटाइल कोएंजाइम विथ ऑक्सैलो एसीटेट। ठीक है, कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल को एसिटाइल ग्रुप, कोएंजाइम में निकल जा रहा बाहर, एसिटाइल ग्रुप विथ ऑक्सैलो एसीटेट एंड वाटर। तो यहां पर वाटर भी लग रहा है,
ये देखिए ऐसे, वाटर भी इसमें क्या है लग रहा है H2O, ठीक है। तो देर इज एडिशन ऑफ वाटर, वाटर ऑल्सो देर इज एडिशन ऑफ वाटर, तो इसको हम ऐसे दिखा दे रहे हैं H2O ऊपर लिख दिए, ठीक है। तो वाटर भी लग रहा है, तो एसिटाइल कोएंजाइम में ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड लगा और दूसरा क्या लग गया वाटर लगा और ये बन गया साइट्रिक एसिड और साइट्रेट। तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 6, ठीक है। यहां पर देखिएगा एंजाइम्स हम लास्ट में देखेंगे, एंजाइम्स बाद में। साइट्रेट बन गया, अब ये साइट्रेट क्या होता है, ये आइसोसाइट्रेट बना देता है। क्या बना देता है आइसोसाइट्रेट। तो ये क्या है आइसोमेराइजेशन करके आइसोसाइट्रेट बना दिया, लेकिन एक्चुअली में क्या है 2 स्टेप में होता है। क्या होता है ये, इट अकर्स इन हाउ मेनी स्टेप्स, इट अकर्स इन 2 स्टेप्स, तो 2 स्टेप में होता है ये। तो इसको हम क्या करेंगे, आपको तो सीक्वेंस ये याद रखना है, लेकिन 2 स्टेप में है तो बीच में एक बनता है, उसको कहते हैं सिस ओकोनिटेज, ओकोनिटिक एसिड। क्या बनता है सिस ओकोनिटिक एसिड। तो यहां पर जो बनेगा बीच में ये, इसको कहेंगे दिस इज नोन एज सिस ओकोनिटिक एसिड। तो ओकोनिटेट कह सकते हैं ना एक एसिड। तो ये जो बनता है बीच में एक बनेगा इंटरमीडिएट, इसको कहते हैं सिस ओकोनिटेट और सिस ओकोनिटिक एसिड, ठीक है, ये बनेगा। तो एक्चुअली में आप कह सकते हैं द कन्वर्सन ऑफ साइट्रेट टू आइसोसाइट्रेट अकर्स इन हाउ मेनी स्टेप्स, इट अकर्स इन 2 स्टेप्स, ठीक है। ये एक्चुअली में क्या है 2 स्टेप में है, ठीक है। एक स्टेप ये वाला हो गया, ठीक है, और एक स्टेप क्या हो गया ये वाला हो गया। तो आप कह सकते हैं कि ये वाला एक स्टेप हुआ, यहां से यहां तक बना, ठीक है, और फिर यहां से क्या हुआ, यहां से फिर ये हुआ, ये बना, ठीक है। तो ये 2 स्टेप में हुआ, सिस ओकोनिटेट बन रहा है। तो यहां पर इसको इधर कर देते हैं, तो ये याद रखेंगे कि 2 स्टेप में हो रहा है। कौन कौन सा 2 स्टेप, तो यहां पर लिख दिए सिस ओकोनिटेट बन रहा है, ठीक है। तो ये 2 स्टेप है ये, और फिर सिस ओकोनिटेट से क्या बन रहा है आइसोसाइट्रेट बन रहा है। अब इससे क्या बन रहा है, इससे आइसोसाइट्रेट बन रहा है, ठीक है। ये हो गया। एंजाइम्स जो है हम ऐसा करते हैं कि एंजाइम्स हम यहां पर देखते रहते हैं, इसके रेड से लिखते जाते हैं। तो ये वाला जो एंजाइम्स है इसको कहते हैं साइट्रेट, रेड से साइट्रेट सिंथेज कहते हैं। याद रखिएगा सिंथेटेज नहीं कहेंगे, सिंथेटेज बताए थे एटीपी जहां पर लगेगा बनेगा वहां पर, ठीक है। तो दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय साइट्रेट सिंथेज, ठीक है। तो यहां पर हम कह सकते हैं पहला क्या हुआ कंडेंसेशन ऑफ यहां पर लिखते भी जा रहे हैं हम। तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ यहां पर लिख रहे हैं कि फर्स्ट स्टेप जो हुआ कंडेंसेशन ऑफ वाटर, जो इंपॉर्टेंट स्टेप है वो लिख दे रहे हैं कंडेंसेशन, इस तरह करके लिख दे रहे हैं, ये पहला वाला। तो कंडेंसेशन ऑफ वाटर, किसका कंडेंसेशन हो रहा है, तो कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में नहीं, एसिटाइल ग्रुप, ठीक है, विथ किसके साथ, विथ ऑक्सैलो एसिटेट एंड वाटर के साथ, ठीक है। तो कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप विथ ऑक्सैलो एसिटेट एंड वाटर, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ कौन सा एंजाइम, इन प्रेजेंस ऑफ साइट्रेट सिंथेज, ठीक है। तो पहला स्टेप ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहां पर देखिए अभी तो बताएं कि एसिटाइल कोएंजाइम ए नहीं है, एसिटाइल ग्रुप का है। तो एसिड कोएंजाइम ए क्या हुआ, ये कोएंजाइम ए क्या हुआ, तो ये कोएंजाइम ए क्या होता है, ये ऐसे कह सकते हैं आप कि ये कोएंजाइम ए रिलीज हो रहा है, ये कोएंजाइम ए क्या हो गया, ये रिलीज हो गया। एंड दिस रिलीज्ड कोएंजाइम ए में क्या होता है, इसके अंदर एक होता है थायोसल्फाइड बॉन्ड, और वो उसके टूटने से क्या होता है, जो एनर्जी निकलता है ना, वो एनर्जी दैट इज यूज्ड इन केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि जो कोएंजाइम ए निकल गया, ठीक है, उसमें कौन सा है, उसके टूटेगा वो, तो उसमें थायो कौन सा सल्फाइड बॉन्ड होता है, दैट ब्रेकिंग ऑफ थायोसल्फाइड बॉन्ड इन कहां पर, कोएंजाइम ए प्रोवाइड्स एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज यूज्ड फॉर दिस स्टेप ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है, ये याद रखना है।
नेक्स्ट ये बन गया। दूसरा क्या हुआ, दूसरा कन्वर्शन, दूसरा स्टेप क्या हो गया, दूसरा स्टेप आप कह सकते हैं क्या हुआ अगला, तो दूसरा कह सकते हैं कि साइट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू, साइट्रेट इज कन्वर्टेड मींस आइसोमर होता है ना, आइसोमराइज्ड इनटू क्या पर आइसोसाइट्रेट, आइसोसाइट्रेट, आइसोसाइट्रेट में ये चेंज हो जाते हैं, आइसोसाइट्रेट। ठीक है, वाया कितने स्टेप्स, वाया 2 स्टेप्स। ठीक है, 2 स्टेप्स इसमें होते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ कौन सा एंजाइम, तो ये याद रखना है, इन प्रेजेंस ऑफ कौन सा, ओकोनिटेज। ठीक है, कौन सा एंजाइम है, तो ओकोनिटिक एसिड बन रहा है ना, तो ACONITAC उसी से नाम पड़ गया है ओकोनिटेज। तो ओकोनिटेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये क्या हो गया, ये हो गया कि ये बन गया, तो इसको हम अंडरलाइन कर दें, उसी से रेड से किए थे ना, तो एंजाइम का नाम साइट्रेट सिंथेस, दिस इज ओकोनिटेज। ठीक है, तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं, लिख भी दे रहे हैं, यहां कौन सा हो गया ये, तो दोनों स्टेप में ओकोनिटेज, ओकोनिटेज। तो आपको सिंपली याद रखना है कि साइट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू आइसोसाइट्रेट, ज्यादा नहीं, 2 स्टेप में होता है। ठीक है, नेक्स्ट आइसोसाइट्रेट से क्या बनेगा, अल्फा कीटो। अच्छा ये देखिए, पहले तो आपको सीक्वेंस याद कर लेंगे, ये तो 4 था, 2 6 कार्बन, ये कितना होता है, तो ये भी 6 कार्बन का है, ये भी कितना है 6 कार्बन। ठीक है, ये कितने का है 5 कार्बन, ये देखेंगे कितने का है 4 कार्बन, ये कितने का है, ये भी 4 कार्बन, ये कितने का है 4 कार्बन, ये 4 कार्बन, ये 4 कार्बन। ठीक है, तो ये सीक्वेंस पहले याद रखिएगा। अब आप बताइए इसमें 5 कार्बन का कौन है, नेम द ओनली 5 कार्बन इंटरमीडिएट ऑफ साइट्रिक एसिड साइकिल, आंसर विल बी अल्फा कीटो ग्लूटारेट। इसके बाद, इससे पहले 6, इसके बाद 4। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि ये 6 कार्बन था, ये 6 कार्बन है, यही ना, इसका कहने का मतलब ये 6 कार्बन है, और ये कितना है 5 है, तो इस बीच में, यानी इसके कहने का मतलब है कि कुछ ना कुछ क्या निकला होगा, CO2 निकला होगा तब ना, क्योंकि 6 कार्बन का था, एक CO2 निकला तब नहीं है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बना कितना 5 कार्बन का, यानी कुछ ना कुछ CO2 निकला होगा तब ना, मतलब डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हुआ है। ठीक है, यहां जाइए, ये 5 कार्बन का, ये कितना है 4, मतलब यहां पर भी क्या होगा, यहां पर भी कुछ ना कुछ क्या होगा, यहां पर इसको 4 कार्बन नीचे लिख दे रहा है 4 कार्बन। ठीक है, तो यहां पर भी कुछ ना कुछ क्या हुआ होगा, यहां पर भी कुछ ना कुछ CO2 निकला होगा। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड और सक्सिनाइल कोएंजाइम के बीच में क्या होगा, ये 5 कार्बन था तो एक CO2 निकल गया, तो 4 कार्बन का बन गया, हो गया ना। अब ये देखिए यहां तो होगा नहीं, सब कहीं नहीं निकला, तो हमने क्या बताया था कि 2 डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, कितना डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है 2, तो यही 2 डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। अब ये याद रखना है किस प्लेस में, बिटवीन आइसोसाइट्रेट एंड अल्फा कीटोग्लूटारेट, और अल्फा कीटोग्लूटारेट और सक्सिनाइल कोएंजाइम A। ठीक है, तो इसी में हो रहा है। ठीक है, 2 जगह। अब ये देखिए यहां पर क्या हुआ, यहां पर देख रहे हैं कि यहां NAD+ इज रिड्यूस टू NADP, ये भी तो बताए थे ना, NADH वहां भी हो रहा है ना, कहां कितने जगह पर, 3 जगह पर। ठीक है, तो ये याद क्या रखना है, यहां देखिए ये आइसोसाइट्रेट, ये स्टेप ऐसे याद रखना है आपको, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये क्या होता है, एक स्टेप इसके बीच में होता है, तो आपको याद यही रखना है सब मेनली। ठीक है, एक क्या है, यहां पर हम कह सकते हैं क्या है, इससे लिख रहे हैं इसीलिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखेंगे। तो ये क्या हुआ, इसको कहते हैं, दिस इज नोन एज ऑक्सैलो, ठीक है, सक्सिनिक एसिड, ऑक्सैलो सक्सिनेट कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, दिस इज नोन एज ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड और ऑक्सैलो सक्सिनेट। तो इसके बीच में क्या बनता है, एक कह सकते हैं कि आइसोसाइट्रेट जो है वो क्या बनाता है, ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड बनाता है और ऑक्सैलो सक्सिनेट बनाता है, क्या बनाता है, ऑक्सैलो सक्सिनेट बनाता है। ठीक है, और ये ऑक्सैलो सक्सिनेट जो देखेंगे ये भी 6 कार्बन का है, क्या है 6 कार्बन का है। इसका कहने का मतलब है कि आप ऐसे कह सकते हैं कि यहां पर CO2 यहां पर निकलेगा कि यहां पर निकलेगा, यहां पर, तो यहां पर मेनली एक्चुअली में ऐसे दिया रहता है कि आइसोसाइट्रेट से यहां निकल रहा है CO2 बीच में। ठीक है, और ये क्या हुआ, ये ऑक्सैलो सक्सिनेट जो है
यहां से CO2 निकल रहा है, तो क्या हुआ, 6 कार्बन से 5 हुआ एक्चुअली में। लेकिन बुक्स में आप ये नहीं दिया, ये स्टेप नहीं दिया रहता है, तो आप डायरेक्ट इसी से मान लेंगे। ठीक है, अब ये क्या होता है कि इस स्टेप में जो देख रहे हैं यहां पर, ठीक है, इस स्टेप में देख रहे हैं, तो यहां पर क्या होगा, ये हरा से बना रहे हैं, इस स्टेप में क्या होता है, NAD प्लस जो है NADH प्लस H प्लस में रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो स्टेप याद रखना है कहां पर, आइसोसाइट्रेट से ऑक्सैलोसक्सिनेट। ठीक है, लेकिन आपके बुक्स में, कुछ बुक्स में क्या दे देता है, ये नहीं देता है, आपको सीधे दे देगा आइसोसाइट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट के बीच में क्या क्या हो रहा है, तो NADH2 बन रहा है और CO2 भी निकल रहा है, दोनों इसी प्रोसेस में, क्योंकि ये नहीं दिया रहता, लेकिन इंटरमीडिएट 2 स्टेप में होता है ये। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या होगा, इस स्टेप में क्या हुआ कि इस स्टेप में भी हम देखेंगे कि यहां पर क्या हुआ, NAD प्लस है, ये क्या बना देगा, दिस NAD प्लस, दिस इज ऑल्सो रिड्यूस्ड टू व्हाट, इट इज रिड्यूस्ड टू NADH प्लस H प्लस, यहां पर भी क्या होगा, रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या कर सकते हैं, यहां पर भी क्या बन रहा है, देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ NADH2, किसके बीच में, अल्फा कीटोग्लूटारेट और सक्सिनाइल कोएंजाइम में, और CO2 तो निकल रहा ही है। ठीक है, ये हुआ। इस बीच में हम क्या देखेंगे यहां पर, तो यहां पर देखेंगे कि यहां पर GTP बनता है, क्या बनता है, GTP, मतलब कि GDP होता है प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलके ये क्या बना दिया, ये GDP बनाता है। ठीक है, सॉरी GTP। ठीक है, तो जिस तरह एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है ना, तो उसी तरह ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट यहां बना, लेकिन ये GTP क्या होता है, दिस GTP इज इक्विवेलेंट टू, किसके कह सकते हैं, ATP, तो इसको ATP काउंट करेंगे हम। ठीक है, तो एक्चुअली में कह सकते हैं कि देयर इज अ प्रोडक्शन, डायरेक्ट प्रोडक्शन, मतलब सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बताए थे, तो डायरेक्ट ATP का प्रोडक्शन कहां, किसके बीच में हो रहा है, 1 ATP इन द फॉर्म ऑफ इक्विवेलेंट टू GTP, कहां हो रहा है, सक्सिनाइल कोएंजाइमेज से लेके सक्सिनिक के बीच में। ठीक है, ये याद रखना है। यहां पर देखें, एक यहां पर, एक यहां, इन दोनों जब यहां से यहां जाता है, यहां, ठीक है, हो रहा है, तो यहां पर क्या होगा, आपको ध्यान देना है कि यहां पर भी बनेगा, लेकिन FAD प्लस इज रिड्यूस टू व्हाट, FADH प्लस H, ये। ठीक है, तो FADH2 यहां बनता है, NADH2 नहीं, FADH2। ठीक है, ये याद रखना है। यहां पर क्या होगा, यहां, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर सिंपली याद रखेंगे, जिस तरह यहां पर क्या लग रहा है, यहां पर ये बताए थे, एक वाटर यहां लग रहा है, यहां पर भी वाटर लगता है, बस ये याद रखना है। यहां पर क्या होगा, वहां वाटर का एडिशन हो रहा है यहां पर, तो 2 जगह, यहां था और एक यहां। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद देखते हैं, इसके बाद यहां पर क्या होगा, यहां पर भी एक, तो यहां पर देखिए NADH2, एक यहां बना है, एक यहां बना है, और एक यहां बन जाएगा ऐसे, तो यहां पर भी क्या होगा, कौन सा, NAD प्लस इज रिड्यूस टू NADH प्लस H प्लस, ये NADH2। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, बताए थे ना कि इसमें डिहाइड्रोजनेशन कितने हो रहे हैं, ये 4 डिहाइड्रोजनेशन हो रहे हैं, तो ये कहां, 3 NADH2 बन रहे हैं और एक FADH2, तो किसके बीच में बनता है, याद रखना है। तो NADH2 सिस, यहां कर सकते हैं आइसोसाइट्रेट और अल्फा कीटोग्लूटारेट के बीच में बन रहा है, अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम में बन रहा है NADH2, फिर एक तीसरा जो NADH2 कहां बन रहा है, मैलेट से ऑक्सैलोएसिटेट के बीच में। ठीक है, और एक FADH2 बन रहा है कहां, सक्सिनेट से फ्यूमेरेट, याद रखना है, और एक GTP कहां बन रहा है, ATP के इक्विवेलेंट यहां। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप है कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप विथ एसिटाइल ग्रुप with oxaloacetic and water in presence of citrate synthesis. सेकंड हो गया citrate is isomerase is isocitrate via 2 steps in presence of aconitase. ठीक है, तीसरा, अब यहां पर देखिए, यहां तक हो गया, ये एंजाइम होगा, रेड से लिख रहा है एंजाइम, ये हो गया। यहां पर आइसोसाइट्रेट से क्या बन रहा है, यहां पर देखिए डिहाइड्रोजनेशन स्टेप हो रहा है ना, तो इसीलिए डिहाइड्रोजनेशन स्टेप हो रहा है, तो इस एंजाइम को हम क्या कह देते हैं, इस एंजाइम को हम कह देंगे, इस तरह लिखते रहे, तो दिस एंजाइम इज टर्म्ड एज व्हाट, तो दिस एंजाइम को हम कह देंगे, ये इसको हम कहते हैं NAD प्लस है। ठीक है,
तो यहां पर एंजाइम क्या होगा, तो याद देखिए आइसोसाइट्रेट है ना, और यहां पर डिहाइड्रोजनेशन स्टेप हो रहा है, तो इसीलिए कहते हैं दिस इज नोन एज आइसोसाइट्रेट। आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम का नाम है। आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजनेशन स्टेप हो रहा है, इसीलिए डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, कौन सा एंजाइम है, आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजनेस। आइसोसाइट्रेट से यहां तक बनने को पूरा यही कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जो हो रहा है, तो यहां पर क्या है, यहां पे तो डिहाइड्रोजनेशन स्टेप हो रहा है ना, तो यहां पर कौन सा एंजाइम होगा, तो यहां जो एंजाइम होगा दिस एंजाइम इज नोन एज व्हाट, इसको कहेंगे अल्फा कीटो ग्लूटारेट है ना, तो इसको हम कहेंगे अल्फा कीटो ग्लूटारेट। और क्या डिहाइड्रोजनेशन यहां भी तो स्टेप हो रहा है, तो डिहाइड्रोजिनेस। बहुत ही इजी है, आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेस यहां हो रहा है, पूरे में हो रहा है, यहां भी हो रहा है, हो गया। यहां पर कौन सा एंजाइम होगा, सक्सिनाइल कोएंजाइम है ना, लेकिन बताए थे जहां एटीपी जीटीपी कुछ भी एटीपी बन रहा है वो सिंथेटेस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां पर एंजाइम, तो इस एंजाइम को कहेंगे सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेस, ये बनेगा एंजाइम। ठीक है, यहां बताइए कौन सा होगा, तो ये क्या हो गया, यहां भी तो डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, तो सक्सिनेट से हो रहा है ना, तो यहां पर कौन सा हो जाएगा, इसको कहेंगे सक्सिनेट है, तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम यहां लगेगा, दिस सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एंजाइम अभी देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर सक्सिनेट, यहां पर साइट्रेट सिंथेस, ऑक्सिनेटेस, यहां भी ऑक्सिनेटेस, आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजनेस, अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेस, यहां पर भी सक्सिनाइल कोएंजाइम है सिंथेटेस, यहां पर सक्सिनेट है ना, तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस। ठीक है, यहां पर कौन सा होगा, फ्यूमेरेट को तोड़ दे रहा है इसमें ना, तो इसको वाटर के इसमें, तो इसको कहते हैं फ्यूमारेज, FUMARASE, फ्यूमारेज एंजाइम। ठीक है, यहां पर क्या हुआ, यहां पर तो यहां पे तो डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, तो किससे, मैलेट ना, तो इसको क्या कहेंगे, मैलेट डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, ये किया और ये इसको जोड़ दिया, ये तो ये देख रहे हैं वेरियस कितने हैं, ये इस तरह का, तो देख रहे हैं एक बन रहा है, 2 3 4 5 6 7 8 है ना, इसीलिए 8 स्टेप्स इसको लिखे थे। कितने रिएक्शन है, इट इज 8 स्टेप रिएक्शन। ठीक है, तो ये हो गया आपका इतना। अब देखिए क्या क्या कुछ छूटा है वो देख लेते हैं। तो हम कह सकते हैं पहला क्या हुआ, ये साइट्रेट आइसोमराइज हुआ। तीसरा स्टेप क्या कर सकते हैं, तीसरा स्टेप कह सकते हैं कि ऑक्सिनेटेस के प्रेजेंस में आइसोसाइट्रेट बन गया। आइसोसाइट्रेट क्या हुआ, आइसोसाइट्रेट के बाद क्या हुआ, यहां पर सीधे हम लिख दे रहे हैं इस तरह, आइसोसाइट्रेट यहां है, इससे क्या हुआ, यहां पर ऐसे लिख दे रहे हैं, याद रहेगा आपको, अल्फा कीटो ग्लूटारेट, ये। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, अल्फा कीटो ग्लूटारेट, तो अल्फा कीटो ग्लूटारेट, ये क्या हो गया, ये क्या में चेंज होगा, सक्सिनाइल कोएंजाइम में। लैंग्वेज में आप देख लीजिएगा, सक्सिनाइल कोएंजाइम में क्या में, कोएंजाइम में क्या में चेंज हुआ, ये सक्सिनेट में, सक्सिनिक एसिड। ठीक है, सक्सिनिक एसिड है, तो सक्सिनेट क्या में चेंज होगा, ये वाटर के प्रेजेंस में ये क्या होगा, सॉरी सक्सिनेट जो है डिहाइड्रोजनेस हो जाएगा, तो ये फ्यूमारेट में, तो सेम चीज है, उसी को लिखना है। ये क्या हो गया, ये कह सकते हैं ये फ्यूमारेट क्या हो गया, ये मैलेट में। ठीक है, और फिर मैलेट हो क्या में होगा, नेक्स्ट स्टेप ऑक्सैलो एसीटेट और एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ऐसे ऐसे हो रहा है। ठीक है, अब इसमें कहां पर था, ये देखिए आइसोसाइट्रेट से इसमें क्या याद रखना है, NaDH2 बन रहा है। यहां पर अल्फा कीटो से यहां पर NaDH2, यही याद रखना है आपको, बन रहा है। यहां पर क्या हुआ, GTP बन रहा है, इक्विवेलेंट टू ATP कह सकते हैं। यहां पर क्या हो रहा है, सक्सिनेट से फ्यूमेरेट FADH2 बन रहा है, ये याद रखना है। यहां से यहां पर
कुछ नहीं हो रहा है, वाटर लग रहा है तो वाटर का हम छोड़ देते हैं। यहां से यहां तक क्या हुआ, NaDH2। तो 1 2 3 1 4, ठीक है। और डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप अगर पूछ देगा कि कहां पर हो रहा है, तो आप खुद देखिए आइसोसाइट्रेट से यहां, तो यहां पर एक डीकार्बोक्सिलेशन यहां पर दिखा सकते हैं आप, ठीक है। तो डीकार्बोक्सिलेशन इससे दिखा दे रहा है, तो ये याद रखना है आपको। यहां पर एक CO2 निकल रहा है और एक कहां पर CO2, यहां पर CO2, ठीक है। तो ये याद रखना है, स्टेप से याद रखेंगे। अब यहां पर देखिए, तो ये क्या है, पहले तो सीक्वेंस याद रखेंगे। ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। दिस सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम जो है ना, दिस सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम जो है, ये कहां पर हो रहा है, दिस प्रोसेस, द होल प्रोसेस ऑफ साइट्रिक एसिड साइकिल इज अकरिंग वेयर, इट इज अकरिंग मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो ये सब कहां पाए जाएंगे, सारे एंजाइम्स कहां पाए जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। लेकिन ये एंजाइम जो है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस, ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में नहीं पाया जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। इट इज नॉट प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देते हैं, तो ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में नहीं पाया जाएगा, तो यहां पर लिख दे रहे हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम, तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस जो एंजाइम है वो कहां है, इट इज नॉट प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में नहीं पाया जाएगा तो कहां पाया जाएगा, तो ये क्या होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो होता है ना, उसमें अंदर होता है, ठीक है। तो इट इज प्रेजेंट इन, कह सकते हैं दूसरा चीज, इट इज प्रेजेंट बाउंड टू इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो आगे हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में क्या हो गया, ETS वगैरह होता है, तो उसमें इसका देखेंगे रोल है, ठीक है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है मेनली, ठीक है। तो एक तरह से अगर माइटोकॉन्ड्रिया के लिए मार्कर एंजाइम कौन है, सिर्फ उसी में पाया जाएगा ना, ये क्या होगा, सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस कहां पाया जाएगा, उसी में ना। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इट इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रियल मार्कर एंजाइम, इसीलिए इसको क्या कह देंगे, नेम द माइटोकॉन्ड्रियल मार्कर, सिर्फ उसी में पाया जाएगा मेम्ब्रेन में, तो इसी को कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मार्कर एंजाइम, ठीक है। हालांकि सेल बायोलॉजी में आप पढ़े होंगे ये, तो ये माइटोकॉन्ड्रियल, नेम द माइटोकॉन्ड्रियल मार्कर एंजाइम, आंसर कौन सा है, क्योंकि उसके इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला, इसका रोल, ठीक है। तो ये याद रखेंगे इस तरह का। अब ये आपको याद रखना है, ठीक है, इसको याद रखना है कि ये इंटरमीडिएट जो हम बॉक्स में कर दिए हैं कैसे याद रखिएगा, ठीक है। तो याद रखने के लिए आप इसको ऐसे कर सकते हैं, यहां लिख रहे हैं इससे, यहां पर देखिए साइट्रेट जो है, ठीक है, साइट्रेट को कह सकते हैं स्पेशल सबस्ट्रेट है, SUBSTRAT सबस्ट्रेट, न्यूमोनिक्स में बता रहे हैं, हालांकि ये तो कहीं भी मिल जाएगा आपको। तो ये साइट्रेट जो है, यहां देखिए साइट्रेट क्या है, साइट्रेट है, इसे होते होते क्या बन रहा है ये, ठीक है। अगर हमको बनाना है क्या, ऑक्सैलोएसीटेट बनाना है ना, तो किससे बन रहा है, साइट्रेट से ना। तो एक तरह से कहिए ऐसे याद रखने के लिए कि साइट्रेट क्या है, साइट्रेट सबस्ट्रेट है मान लीजिए, ये बनाने के लिए ना ऑक्सैलोएसीटेट। तो साइट्रेट इज स्पेशल क्या है, साइट्रेट इज स्पेशल सबस्ट्रेट क्या के लिए, फॉर मेकिंग व्हाट, फॉर मेकिंग ऑक्सैलोएसीटेट, कह सकते हैं ऐसे याद रखने के लिए, साइट्रेट इज स्पेशल सबस्ट्रेट फॉर मेकिंग व्हाट, ऑक्सैलोएसीटेट, हो गया ना ये। लेकिन ये स्पेशल सबस्ट्रेट है साइट्रेट किसमें, किस साइकिल के लिए, क्रब साइकिल के लिए ना। तो यहां पर हम लिख सकते हैं साइट्रेट इज क्रब्स स्पेशल सबस्ट्रेट, क्रब साइकिल के लिए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा बस। तो ये याद रखने के लिए हम न्यूमोनिक्स है इस तरह, ये ठीक है। तो साइट्रेट इज क्रब स्पेशल सबस्ट्रेट फॉर मेकिंग क्या,
ऑक्सैलो एसीटेट। ठीक है, अब यहां पर देखिए खुद आप, यहां देखिए यहां पर क्या है, सी है, पहले क्या होगा, सी, सी मतलब साइट्रिक एसिड, तो ये तो पूरा लिखा ही हुआ है साइट्रेट। ठीक है, आई है, आई मतलब कौन सा हो गया फिर, आइसोसाइट्रेट। इसके बाद क्या हुआ, कीटो है ना, कीटो, तो क्रब। फिर क्या हुआ, एस, फिर एस स्पेशल। फिर क्या है, सक्सिनेट, सक्सिनेट सबस्ट्रेट। फिर क्या है, एफ फॉर एम मेकिंग, और ओ ऑक्सैलो एसीटेट। और भी न्यूमोनिक्स बहुत सारा, लेकिन ये इजी पड़ेगा आपको, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये न्यूमोनिक्स आपको याद रखना है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज ऑल अबाउट क्रब साइकिल। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये क्या हो गया, ये आपका क्रब साइकिल है। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए।